उबर क्या करता है जी, किसी को पता है? एनीवन जी? क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? पिक एंड ड्रॉप, जो कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है। बड़े शहर जो थे वहां पे ये बड़ा मसला था कि एक जगह से आपने दूसरी जगह जाना है तो आपके पास रिक्शा वगैरह थे, कोई अच्छी सवारी अवेलेबल नहीं थी। तो उबर ने एक सिस्टम लॉन्च किया है कि वहीं के लोगों को एंगेज करता है, उनकी सर्विस जो है लेता है, हायर करता है और कस्टमर को थ्रू ऐप ये सर्विस देता है। आप जहां पे बैठे हुए हैं, आप उस वहां से उनकी उबर टैक्सी को कॉल करेंगे, आपकी प्लेस पे आ जाएगी और जहां पे आपने ड्रॉप करना है ड्रॉप कर देगी। कोई किराया तय करने की जरूरत नहीं है, किराया तयशुदा होगा जो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और आप उसे जो है वो आप उसकी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो उबर ने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है? आपका ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल किया है। मैं लाहौर में मौजूद हूं और मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मेरे पास गाड़ी है या नहीं है। मैं उबर कॉल करूंगा, गाड़ी मुझे पिक करेगी, जो मेरी डेस्टिनेशन है उस पर ड्रॉप कर देगी। और उसको वो मजीद बेहतर कर रहे हैं कि आपने छोटी गाड़ी मंगवानी है, बड़ी गाड़ी मंगवानी है, क्या करना है, वो सारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसका जरा आप जर्नी देखिएगा कि 2010 में ये स्टार्ट हुई है सैन फ्रांसिस्को से, 2012 में इसने पेरिस में अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं, 2014 में ये मजीद एक्सपेंड कर गई है, 2020 में पोस्टमेट से जो थी एक ऐप थी उसको भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। इस वक्त ये 900 प्लस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। किसी एक शहर में शुरू हुई होगी और इस वक्त क्या है, 900 प्लस सिटीज में अपने बिजनेस को ये स्टार्ट किए हुए हैं। दूसरी बात, हम दूसरा जो बिजनेस का मॉडल है उसको स्टडी करेंगे, वो अली बाबा है। किसी ने कभी अली बाबा या अली एक्सप्रेस से कोई चीज मंगवाई है? अच्छा, अली बाबा या अली एक्सप्रेस जो है ना, ये तो उनका एक दूसरा शोबा है। अली बाबा ने प्रॉब्लम क्या थी कि जो चाइना के मैन्युफैक्चरर्स थे, उन मैन्युफैक्चरर्स को, चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स दिखा सके। आप उनके जो लोकल प्रॉब्लम्स थे, वो लोकल जो उनके सर्विसेज थी, उनको अगर डायरेक्टली वो दिखाते तमाम कंपनीज को तो वो मुश्किल था। अली बाबा ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, उससे क्या है कि उनकी जितनी चीजें हैं वो पूरी दुनिया में बाकी लोगों को दिखाई जा रही हैं। 99 में शुरू हुआ ये alibaba.com। अच्छा, उसके बाद ये अब 2014 में ये $25 बिलियन का इसका आईपीओ की इसकी कॉस्ट है और जो इसके मालिक हैं वो दुनिया के एक नंबर के पैसे के, मतलब पैसे के वाले से, वर्क के वाले से फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद अगला लोकल आ गया द्रास। द्रास क्या करता है कि आपकी शॉपिंग को उसने आसान किया, आप अपने घर बैठे अपनी चीजें मंगवा सकते हैं। तो द्रास ने भी एक मसले को हल किया, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो शॉपिंग जो कि आपको बाहर जाए करनी पड़ती थी, वो आपको एट सोर्स आपके घर में मिल रही है। 2012 में लॉन्च हुआ, 2018 में इसको अली बाबा ने जो है एक्वायर कर लिया हुआ है और पाकिस्तान का लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। एक और स्टोरी है जो कि ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल बिजनेस है, जो कि रूह अफ़ज़ा, हम सबको पता है गर्मियां है। ये रूह अफ़ज़ा 1906 में लॉन्च किया गया था और ये इतना पावरफुल, इसका मकसद क्या था कि एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक देना है, गर्मियों में रिफ्रेशिंग होगा और आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और ये अब तक जो है मतलब पूरे साउथ एशिया में ये नंबर 1 ब्रांड है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा कुछ आपके दौर की बातें करते हैं। इजी पैसा ने सबसे पहले एक सहूलत फराहम की कि आपने किसी जगह पे पैसे भेजने हैं या पैसे लेने हैं तो लोकली आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया, जिसको जैज़ कैश ने ज्यादा अडॉप्ट कर लिया। जैज़ कैश के नाम से ज्यादा जानते हैं, लेकिन इसको शुरू इजी पैसे ने किया था। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व की। क्या मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे लाहौर किसी को पैसे भेजने हैं, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, उसका कुछ नहीं है, उसके पास इजी पैसा फ्रेंचाइज पे जाएगा, मैं वो पैसे वहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, उसको वहां से कैश मिल जाएगा। इसी तरह जिस तरह उबर थी, उबर के बाद बाइकिया आ गई। बाइकिया ने क्या किया कि हर बंदे को गाड़ी की जरूरत नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, उनको बाइक की सर्विस प्रोवाइड कर दी कि आप किसी बड़े शहर जहां पे बाइक की सर्विस अवेलेबल है, ऐप ओपन करें, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बाइक आ जाएगी आपके पास, आपको जहां पे आपने छोड़ना है छोड़ देगी। तो इन तमाम मिसालों से हमने क्या समझा कि ये जितने कामयाब बिजनेस हैं, इन्होंने किसी एक मसले को हल किया। तो आपने इस सारी तमहीद का मकसद क्या था
कि आपको ये बात समझाना कि अगर आपने कोई बिजनेस चलाना है, उसको बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आया मेरा आइडिया या मेरा बिजनेस किसी मसले को हल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जितनी अच्छी और जितनी बड़ी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उतना वो स्केल हो सकता है, उतना बड़ा वो बिजनेस बन जाएगा। अच्छा, यहां पे कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने माइंडसेट पे काम करने की जरूरत होती है। माइंडसेट दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। अभी कुछ बातें हैं जो मैं करूंगा, इससे आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि आपका फिक्स्ड माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला ये कहता है कि भाई मैं तो परफेक्ट हूं, मैं कभी गलती नहीं कर सकता। फिक्स माइंडसेट वाला बंदा ये भी कहता है कि जो है ना यार, ये मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट भी नहीं हो सकता, मैं ये बड़े टारगेट्स जो हैं इनको अचीव नहीं कर सकता। फिक्स माइंडसेट वाला ये कहता है कि मुझे सब पता है। फिक्स माइंडसेट वाला ये कहता है कि ये बड़ा अच्छा है जी, दिस इज गुड इनफ, जो हो गया ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। फिक्स माइंडसेट वाले बंदे का ये भी ख्याल होता है कि काम शुरू करते हैं, चल गया तो बड़ी अच्छी बात है, ना चलो तो छोड़ देंगे। कितने लोगों के ये ख्यालात हैं? अगर इस तरह के ख्यालात हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इन सब चीजों पे काम करके हमने लेके कहां पे आना है? सबसे पहले हमने ये सोचना है कि गलतियां इंसानों से होती हैं, गलती हो गई है तो उस गलती को एक अपॉर्चुनिटी समझना है, उससे एक सबक सीखना है और उस गलती को सुधारना है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि लोग अगर मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ समझा रहे हैं, तो लोगों का जो फीडबैक है वो वैल्यूएबल होता है। मुझे उसकी बात सुननी है, मुझे उसकी तवज्जो देनी है कि अगर मुझे वो एहसास दिला रहा है कि यार आपके इस पोर्शन पे काम करने की जरूरत है, तो आपने वो काम करना है। तीसरा क्या है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस काम को मुकम्मल करने के लिए, जितनी मेरी एफर्ट है मैं पूरी लगाऊंगा। फिर अगली बात क्या है कि लोगों के फीडबैक को देखते हुए मैं इंप्रूव करूंगा। और सबसे अहम बात क्या है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैंने स्टेप ले लिया है तो जो मैंने सोचा है उसको लेके जाऊंगा, उसको आगे तक पहुंचाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके माइंडसेट को, अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है, उसे ग्रोथ माइंडसेट के साथ आपने चेंज करना है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि वो बिलीव करता है और अपने आप को इंप्रूव करता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? वो अडॉप्टेबल होता है, चीजों को अडॉप्ट करता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि वो कंसिस्टेंट होता है, काम शुरू करता है तो उसके साथ स्टिक रहता है, उसके ऊपर मेहनत करता रहता है। और ग्रोथ माइंडसेट क्या है? रेजिलियंस शो करता है। वो अपने आप से कहता है, अपने आप से वादा करता है कि ये मैं करूंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। ये सारी चीजें आपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपने आप को तैयार करना है। अगर आप इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तो आपका जितना भी अच्छा आइडिया होगा वो कहीं ना कहीं पे जाके फ्लॉप हो जाएगा। जितने बड़े लोग हैं जिनको आपने देखा है कि जिनके बिजनेस कामयाब हैं, उन सब ने इन तमाम चीजों पे काम किया है, करते रहते हैं और मुस्तकिल करते रहते हैं। तो अब आते हैं हम आपके आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है लेट्स स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन ई कॉमर्स गाइड। इसमें हम देखेंगे कि आपने अगर ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना है तो उसकी जर्नी को आपने कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो ये है कि ई कॉमर्स होता क्या है, वो एक्सप्लेन कर सकता है बंदा? व्हाट इज ई कॉमर्स? अपनी चीजों को फिजिकल की बजाय ऑनलाइन सेल करना, या वो आपकी, जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि या वो आपकी सर्विसेज होंगी या आपके प्रोडक्ट्स होंगे, उनको ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए जो भी तरीकाकार आप अपनाएंगे वो ई कॉमर्स कहेगा। ठीक है, इसकी टाइप्स हैं, इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं कि ये प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है, ये सर्विस बेस्ड हो सकता है, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है इसके बारे में भी अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि आप फिजिकली कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करते, आप किसी बंदे से कहते हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, मैं इसके लिए कस्टमर ढूंढूंगा। आप अपनी स्किल से कस्टमर ढूंढते हैं, उस बंदे को कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसको शिप कर दो। आप दरमियान में एक वो बंदे हैं जिसको पता है कि इसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी है और ये बंदा लेना चाह रहा है। इन दोनों को आप कनेक्ट कर देंगे। आपने कोई चीज अपने पास से शिप नहीं की, ड्रॉप शिपिंग करवा दी है, ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है।
Amazon पे बहुत चलता है, पाकिस्तानी बड़े मशहूर हैं इसके बारे में, ड्रॉप शिपिंग करने के बारे में। फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हैं? आप किसी को डिजाइन्स बना के बेच सकते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड है, किसी को लोगोज बना सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आप सॉफ्टवेयर्स बना के बेच सकते हैं, कोई सिस्टम बना के बेच सकते हैं, तो ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि ये जो आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स का, ये आपको क्यों करना चाहिए। इस क्योंकि आपने कोई काम करना है तो इसके आपको आंसर्स या उसकी चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए ग्लोबल रीच कर सकते हैं, पूरी दुनिया में चीजें बेच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको किसी सेटअप को बनाने के अखराजात नहीं करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप फिजिकल को बिजनेस बनाएंगे तो आपको दुकान लेनी पड़ेगी, उसको रेनोवेट करना पड़ेगा, फिजिकल स्टॉक को मैनेज करना पड़ेगा, उसके एड्रेस को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर मुलाजम रखना पड़ेगा, सफाई के अखराजात होंगे। इन तमाम अखराजात से आप बच जाएंगे अगर आप ऑनलाइन करेंगे। और उसके बाद पोस्ट कोविड जो है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका रुझान बढ़ा है पाकिस्तान में। बल्कि एक तहकीक हुई थी, उसके मुताबिक ये जो जेन जी है, ये ऑलमोस्ट 70% ऑनलाइन शॉपिंग करती है। आपका इसमें बड़ा ट्रेंड है, जो आपके दौर के लोग हैं उनमें ऑनलाइन चीजें खरीदने का रुझान ज्यादा है। इस तरह अगर आपने ग्लोबली करना है तो अमेजोन टॉप ऑफ द लिस्ट है। अमेजोन के ऊपर आप अगर पूरी दुनिया में कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, एटसी पे कर सकते हैं। इसके अलावा शॉपिफाई है, ईबे है, वॉलमार्ट है, किसी पे कर सकते हैं। तो मार्केट प्लेस क्या है कि मार्केट प्लेस में आपको अपना स्टोर, अपनी डोमेन बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि बने बनाए स्टोर के ऊपर, अमेजोन के ऊपर अपनी कंपनी खोल के, अपना स्टोर खोल के उसके ऊपर चीजें लिस्ट करके बेच सकते हैं। अगर दुनिया में बेचनी है, पाकिस्तान में बेचनी है, तो दराज के ऊपर अपना स्टोर खोल के अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके उनको बेच सकते हैं। तो ये होगी मार्केट प्लेस। अच्छा, मार्केट प्लेस के पैरेलल क्या चीज है? वो आपका अपना स्टोर है। आप दोनों में फर्क क्या है? अगर मार्केट प्लेस होगी तो रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, आपने कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, आपका काम शुरू। इसके पैरेलल अगर आपका अपना स्टोर है तो आपको पूरा स्टोर डिजाइन करवाना पड़ेगा। वो आपका शॉपिफाई पे हो सकता है, आपका वर्डप्रेस पे हो सकता है, वो कॉमर्स पे हो सकता है, तो आपको अपना स्टोर डिजाइन कराना पड़ेगा। मार्केट प्लेस जो है वो आपकी ऑलरेडी डिजाइन है, उसके ऊपर सिर्फ आपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। दूसरा क्या है कि जो मार्केट प्लेस है उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक मौजूद है, वहां पर लोग उसे विजिट कर रहे हैं। दराज के ऊपर लाखों लोग विजिट कर रहे हैं। आपने विद इन दराज एसईओ करके अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जाना है। वो कैसे हो सकती है? आप रिसर्च करें, आप अगर सस्ती प्रोडक्ट बेच सकते हैं आप टॉप पे आ जाएंगे, आप यूनिक प्रोडक्ट बेच सकते हैं आप टॉप पे आ जाएंगे। इसके पहले अगर आपका अपना स्टोर है तो आपको ट्रैफिक उसके ऊपर लेके आनी पड़ेगी। आपका abc.com अगर स्टोर है तो उसको लोगों को पहचान करवानी पड़ेगी, उसको अब लेके आना पड़ेगा। तो इसके पैरेलल उसके अपने फायदे हैं। अपने स्टोर पे आपका कंट्रोल अपना है, अपनी मर्जी की शिपिंग पॉलिसी रख सकते हैं, अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। लेकिन इसके पैरेलल अगर कोई किसी मार्केट प्लेस है तो आपको उनकी पॉलिसीज को, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर जो मार्केट प्लेसेस हैं वो आपको चूंकि सर्विसेज दे रही हैं, पर सेल उनकी फीस है, हर सेल में से कुछ ना कुछ पोर्शन लेंगे क्योंकि वो अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जबकि आपका अपना स्टोर होगा तो उसमें फीस आपको कोई नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आपको आसानी ये है कि मार्केट प्लेस पे आप फौरन से स्टोर शुरू कर रहे हैं। मतलब आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, आज ही दराज पे लॉन्च करें और आपका ई कॉमर्स शुरू हो गया। इसके पहले अगर आपने 10 प्रोडक्ट का अपना स्टोर बनाना है तो आपको पहले डोमेन परचेज करनी पड़ेगी, होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, स्टोर डिजाइन करवाना पड़ेगा, उस पर लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों मैंने बता दिए हैं। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन क्या है कि मार्केट प्लेस से शुरू करें और जैसे ही काम बढ़ता जाए आप अपने स्टोर की तरफ आए। अब ये सारे स्टेप्स हैं कि आपने अगर अपना स्टोर शुरू करना है तो उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपनी एक निश सिलेक्ट करनी है। पहले कुछ अर्सा पहले तक मल्टीपल निश स्टोर का बड़ा ट्रेंड था कि एक ही स्टोर पे बहुत सारे प्रोडक्ट लोग लिस्ट करते थे। लेकिन आज के दौर में सिंगल निश स्टोर का बड़ा ट्रेंड है। आपने अगर फॉर एग्जांपल क्लोथिंग का ब्रांड बनाया तो उसमें सिर्फ क्लोथिंग हो, और क्लोथिंग में भी अगर मेंस का है तो सिर्फ मेंस का हो, फीमेल का है तो फीमेल का हो, एसेसरीज का बनाया तो एसेसरीज का हो,
मतलब जिस चीज की बनाई वो एक ही निश का स्टोर हो, वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद मार्केट एनालिसिस करें। मार्केट एनालिसिस कैसे करना है कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके लिए बहुत सारी रिसर्च करने के लिए ऐप्स आप देखें कि इस बड़े स्टोर के कितने ऑर्डर्स डेली निकल रहे हैं, आया इसमें पोटेंशियल मौजूद है। फिर प्रॉफिट मार्जिन कितना है। प्रॉफिट मार्जिन की बड़ी अहम बात है, गोल्डन रूल है जो मैंने आपको बताना है, वो नेक्स्ट आएगा आगे। फिर प्रॉफिट मार्जिन के रूल्स जो उसको समझने हैं। फिर शिपिंग कैसे करनी है, इस बात को समझना है। लॉजिस्टिक्स और शिपिंग को कैसे लेके चलना है आपने उनको फ्लायर मंगवाने हैं, चीजों को पैक करना है, कोरियर कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना है, उस शिपिंग को सारा मैनेज करना है। फिर उसके बाद अगला जो अहम काम क्या है कि ये सारी चीजें देखने के बाद आपने अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना है, एक अपना नाम रखना है, उसको लोगो बनाना है, इस सारी चीजों को रजिस्टर करवाने के बाद उसकी डोमेन लेनी है, ये उसके बाद काम है। फिर अपनी सोशल प्रेजेंस बनानी है अपने ब्रांड की, भले आप मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं या आपका अपना स्टोर है, उसके सोशल हैंडल जरूर बनाएं ताकि आपकी एक ऑडियंस जो है सोशल हैंडल्स के थ्रू आनी शुरू हो जाए। और उसके बाद ब्रांडिंग करनी है, अपने कंटेंट की ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है, सारा काम ये करना है। अब आपको बताते हैं कि नीश सिलेक्शन के लिए आपने कौन कौन से काम करने हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि पीपल, लोग जो हैं किस चीज को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, ये किसी स्पेसिफिक एरिया में काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं। उन टूल्स को देख के, जिस तरह गूगल एनालिटिक्स है, इसके ऊपर रिसर्च करके आप देखेंगे कि लोग जो हैं कौन सी प्रोडक्ट को या जो सर्विस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसके बारे में ज्यादा सर्च करते हैं। फिर दूसरी बात क्या है कि क्या ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, जो हमने सबसे पहले बात की थी। तीसरी क्या है कि गूगल ट्रेंड्स है या अमेज़न के जो बेस्ट सेलर्स हैं उनके ऊपर जाके उसकी रिसर्च करनी है प्रॉपर। फिर उसके बाद डिमांड और कंपटीशन पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा प्रोडक्ट है उसमें कंपटीशन बिल्कुल लो है लेकिन उसकी डिमांड भी लो है, तो वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका कंपटीशन लो है और डिमांड हाई है, वो आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट होगा। कंपटीशन कम होगा, कम लोग बेच रहे हैं लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, ये आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। तो इसको फोकस करना है, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले फोकस करने के बाद फिर स्टार्ट करना है। इसके बाद मार्केट रिसर्च के लिए टूल्स कौन कौन से हैं, और आपको जो मैंने बताया था कि गोल्डन रूल ऑफ प्रॉफिट क्या है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। सबसे पहले तो अगर आपने मार्केट रिसर्च करनी है तो आपने गूगल ट्रेंड्स पे कर सकते हैं, जाके हीलियम 10 पे कर सकते हैं, जंगल स्काउट है। फेसबुक की एड लाइब्रेरी भी आपको बड़ा काम देती है। एड लाइब्रेरी पे जाएं, किसी भी पेज पे जाएं, एड लाइब्रेरी पे जाएं, आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने एड एक्टिव हैं और कितनी देर से एक्टिव हैं। ये आपको ये मदद करेगी कि इसका इस प्रोडक्ट का ऐड अगर 1 महीने से एक्टिव है और इसके ऊपर अच्छा खासा बजट लग रहा है तो इट मींस ये उसका रनिंग प्रोडक्ट है और उसको उससे प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है तो ही वो बजट लगा रहा है। सबसे अहम बात जो अब आपको बताने लगा हूं, जो कि आपकी जिंदगी को आसान कर देगी, वो है गोल्डन रूल ऑफ प्राइसिंग। वो क्या है कि आपकी कोई भी जो प्रोडक्ट है, जितने की प्रोडक्ट है उतना आपका ऐड का बजट होगा, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। अगर इस रूल को आप फॉलो कर लें तो आपका ऑनलाइन बिजनेस कभी भी नाकाम नहीं होगा। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस में नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कहते हैं कि 500 का आया है 700 का भेज दें, 600 का आया है 800 का भेज दें। लेकिन जो गोल्डन रूल है, जो पूरी दुनिया में तस्लीम शुदा, वो क्या है कि आपकी प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपए है। 1000 रुपए आपने उसका बजट रखना है शुरू में ही उसकी एड चलाने का, और 1000 अपना प्रॉफिट रखेंगे। इसको कहते हैं 300 टाइम्स प्रॉफिट। 1000 की चीज है 3000 में बेचनी है, लेकिन जब ये 3000 में बेचेंगे तो एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिट 20-25% होगा। उसकी वजह यह है कि आपकी शिपिंग कॉस्ट आनी है, आपकी रिटर्न्स आनी है, आपकी जो बाकी डेवलपमेंट है, R&D की कास्ट है, ये सारी चीजें इसमें आनी है। तो आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि भाई मैं 3 गुना करके बेच सकता हूं, मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो इतनी मौजूद है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए फिट है। ये सबसे बुनियादी चीज है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आपने पेमेंट ऑप्शंस जो है वो सेट करने हैं।
पेमेंट ऑप्शंस में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा COD चलता है जो कि कैश ऑन डिलीवरी है, लेकिन उसके अलावा आप अपने बैंक्स जो हैं उनको भी अलाइन करके बैंक्स को भी साथ अटैच कर सकते हैं, मतलब बैंक ट्रांसफ़र है या कैश ऑन डिलीवरी है या जैज़ कैश है। और आपने डिलीवरी के लिए कोरियर कंपनीज के साथ रब्ता करना है। TCS है, TCS के एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज ये हैं कि उनकी सर्विस एरिया बहुत ज़्यादा है, डिसएडवांटेज ये हैं कि वो 1 महीने बाद पैसे देते हैं, पार्सल भी रेट करूँ के रेट्स भी हाई हैं। तो ये कंपैरिजन करते हुए आपने 2-3 जो है जिसमें मैंने मेन बता दिए, TCS है, BlueX है, कार कोरियर है, दराज लॉजिस्टिक्स भी है, दराज खुद भी आपकी डिलीवरीज को मैनेज कर लेता है। अब ये सारी चीजें सेट हो गई तो अब आएंगे हम ब्रांडिंग की तरफ। ब्रांडिंग में सबसे पहले आपने अपने स्टोर का जो नाम सेलेक्ट करना है, कोशिश करना है कि आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट के साथ रेलेवेंट हो। मतलब ये ना हो कि आपने क्लॉथिंग का ब्रांड शुरू करना है तो आप रखते हैं फरूक एंटरप्राइजेस, वो क्लॉथिंग के साथ मैच करता हो, ठीक है, ताकि लोगों के लिए मेमोरेबल हो जाए और जब आप इसे आप स्केल करें तो आप उसको उसी ब्रांड को अपने फुटप्रिंट्स को आगे साथ लेके जा सकें। ठीक हो क्या? रेलेवेंट नहीं होना चाहिए। फिर आपने ये भी देखना है कि उसकी डोमेन अवेलेबल है आप ताकि उसकी वेबसाइट बना सकें। फिर अपना प्रोफेशनल सा लोगो डिजाइन करें, फिर उसके बाद उसके कलर्स को स्टैंडर्ड कर दें, मतलब अपने एक मुस्तकिल कलर बनाएं, अपनी एक ब्रांडिंग किट बनाएं जिसमें आप ये डिसाइड करें कि मेरे फाउंट्स ये होंगे, मेरे कलर्स ये होंगे, उस चीज को लेकर रखेंगे ताकि लोग जो है आपके ब्रांड को पहचानना शुरू कर दें। आपको पता है कि ब्रांडिंग का असल मकसद क्या होता है? ब्रांडिंग का मकसद यह है कि मैं कोका कोला का नाम लूं तो उनका लोगो आपके दिमाग में आ जाए। ये उनकी ब्रांडिंग का नतीजा है कि आप जैसे ही कोका कोला का नाम लेते हैं आपके सामने उनका C और रेड कलर जो है प्रोमिनेंट हो जाता है। वो उन्होंने इसके ऊपर काम इतना किया हुआ। इसी तरह अपने ब्रांड को मेमोरेबल बनाना। फिर उसके बाद क्या है कि आपने ये सारे काम करने के बाद तो फिर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, रिसर्च करके, प्रॉफिट मार्जिन को देख के, डिलीवरी वाले से बात करके, पेमेंट गेटवे को सेट करके अब ये टाइम है कि आप अपने प्रोडक्ट को आप लिस्ट करेंगे। आप अपने स्टोर पे लिस्ट कर लें या आप उसे किसी भी मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर लें। ये सारी चीजें करने के बाद करना है। ठीक हो गया? उसके बाद हर प्रोडक्ट के 3 से 5 अच्छे इमेजेस लेने हैं, उस इमेजेस को जो करना है और इसके बड़े बेनिफिट्स बड़े क्लियरली आपने बताने हैं, प्राइसेस बतानी है, स्टॉक इन्फो बतानी है कि आपके पास 100 पीसेस हैं, 200 पीसेस हैं और वो कैसे कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपने दराज के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया है तो अब आपने इसकी मार्केटिंग करनी है। एक तो विद इन दराज करेंगे ताकि दराज के ऊपर लोग सर्च करें तो टॉप पे आए। फिर आप क्या है कि इसी प्रोडक्ट को आप अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टा पे, अपने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इन तमाम प्लेटफॉर्म पे भी इसको आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो जितनी सेल्स आ रही होगी, जब ऑर्डर आएंगे आपको तो आपने वो लिंक दे दोगे कि ये हमारा स्टोर है, यहाँ से जाके खरीदें। तो पहले क्या किया कि आपने स्टोर को बिल्डअप कर लिया, फिर उसकी मार्केटिंग करनी है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू करनी है। ठीक हो गया? और कोशिश ये करनी है कि आपके जितने सोशल हैंडल्स हैं वो सारे एक नाम से हों। आपने ABCD जो भी नाम रखा है वो नाम आपका फेसबुक पे भी हो, इंस्टाग्राम पे भी हो, टिकटॉक पे भी हो, यूट्यूब पे भी हो, ताकि जहां से भी लोग आपको सर्च करें आपका ब्रांड जो है लोगों को याद आना शुरू हो जाए। और इसमें भी वीडियोग्राफी जो है वो की है। जितनी अच्छी वीडियोग्राफी करके अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस बना के बताएंगे लोग उतना ही ज्यादा उससे मुतासिर होंगे। इसके बाद अपने ब्रांड को लोगों को मजीद आगे बढ़ाने के लिए आपको SEO की जरूरत है। आपने SEO करनी है। SEO करके जो प्रॉपर कीवर्ड्स हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, उनके साथ पोस्टिंग करनी है। उनके साथ आपने उनको, जैसे पाकिस्तान इंडिया की वार है अभी, तो आपका प्रोडक्ट जो है उसके साथ वार को अटैच करके कि आपकी असल जीत तो तब भी होगी अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। इन चीजों के, इन टैक्टिक्स को यूज करते हुए लोगों को ज्यादा मेमोरेबल बनाएंगे। जितने ज्यादा आप सर्चेबल होंगे उतना ज्यादा आपका अच्छा वॉल्यूम निकलेगा। इसके बाद वो जो बजट हमने कॉस्टिंग करते वक्त रखा था, अब उस बजट को खर्च करने का टाइम आ गया। 1000 का प्रोडक्ट था, अब आप पेड एड्स की तरफ आएंगे। पहले सोशल हैंडल्स बनाएंगे, उनको वार्म अप करेंगे, उसके डाटा लगाएंगे, फिर आप आएंगे पेड एड्स की तरफ। मेटा एड्स का सारा ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर ऑडियंस को टारगेट करके जिन लोगों को लगाना है पेड एड्स उनको दिखाएंगे। फिर उसके बाद उसको
अगर आपका अपना स्टोर है तो पिक्सल को सेट करेंगे ताकि जितनी ऑडियंस आ रही है उसका डाटा भी आपके पास मौजूद हो। मुख्तलिफ तरह के एड्स बनाए, क्रिएटिव चेंज करके बनाते रहें, जितना अच्छा ऐड बनाएंगे उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा। और छोटे बजट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बजट जो है उसको इंक्रीज करते जाएं। फिर वीडियोग्राफी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने डेली की वीडियो पोस्टिंग के ऊपर अगर आप काम करेंगे, आपको कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर आप डेली कोई ना कोई वीडियो बना के करेंगे काम, तो उसके ऊपर सेल ज्यादा आएंगी, लोग आपको ज्यादा देखना शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट डेमो के ऊपर देखो, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीडियो कंटेंट जो है उसका CTR जो है, उसकी जो एंगेजमेंट है वो आम कंटेंट से 80% ज्यादा है। तो उसके ऊपर वीडियो कंटेंट बनाएंगे तो उसको ज्यादा अच्छा कनेक्शन आएगा। उसके लिए आप रील्स यूज कर सकते हैं, शॉर्ट्स हैं, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, स्टोरीज लगा सकते हैं। अब ये हमने जो कुछ पढ़ा है उसकी समरी। समरी क्या है? सबसे पहले आपने खुद को तैयार करना है, उसके बाद प्लान करना है, उसके बाद लॉन्च करना है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करनी है और उसको ग्रो करना है, और इसी सर्कल को रिपीट करते रहना। ठीक हो गया? और सबसे अहम बात क्या है कि जितने छोटे से स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर है। एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लें, एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर लें, लेकिन स्टार्ट जरूर करें। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहेगा, चीजें जो है आगे चलती जाएंगी। कंसिस्टेंट रहें, अपनी चीजों को देखते रहें। तो ये एक पूरा ब्रीफ सा मैंने आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में पूरी डिटेल से चीजें बता दी हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हाँ मैं, अगर हमें अपनी सर्विसेज है कोई, तो अगर हमें वो फाइल सेलिंग करनी है तो उनका क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। सर्विसेज के लिए चूंकि वो प्रोडक्ट नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, तो वेल एंड गुड। नहीं बना सकते तो डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको आप उनको एडवर्टाइज करें और वहीं से क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। लेकिन दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसके बारे में मार्केट को वैसे करनी पड़ेगी। वालेकुम सलाम। जैसे आपने बताया कि जितनी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उतनी हमने ऐड कॉस्ट लगानी और उसी उतना ही हमने अपना प्रॉफिट रखना है। जी बिल्कुल। तो हर प्रोडक्ट को इतना बाजार में नहीं बनता, काफ़ी महंगे भी बनते हैं। तो इसके बारे में फिर हमें ऐड कितनी कॉस्ट रखनी चाहिए और अपना प्रॉफिट कितना रखना चाहिए? बेटे रूल यही है, ठीक है। अब देखें आपके वॉल्यूम बढ़ते, जब आप स्टार्ट करेंगे ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। अब आपके वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं तो आप उनको रिड्यूस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में यही रूल चल रहा है, ठीक है ना। आपने अगर एक ब्रांड बनना है, बड़े स्केल पे लेके जाना है, तो इसी रूल पे काम करें। देखे ना, 1000 की प्रोडक्ट को बेचने के लिए 1000 के ऐड काफी हैं। 1 लाख की बेचने के लिए 1 लाख का ऐड ही लगाना पड़ेगा। और किसी का क्वेश्चन नहीं? इसका वैसे मतलब ये होता है या तो सारी समझ आ गई है तो या कुछ भी समझ नहीं आया। आप में से कोई बंदा ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा है? कौन करना चाह रहा है? जी बेटा। करना तो नहीं चाह रहा, बट इस टाइम मैं वैसे ऑनलाइन एक सर्विस बिजनेस रन कर रहा हूँ। ऐसे बैंक के वेबसाइट्स होती हैं वो रन कर रहा हूँ। अच्छा। इसमें कस्टमर हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उठाते हैं और उनके लिए जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, अपने घर चलाने के लिए, हम उनके जो मोनेटाइजेशन होती है वो जैसे कंप्लीट करवा के देते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, एड्स उनकी चलवाते हैं। जैसे एक कोई भी बिजनेस में ऐड आता है, इंस्टाग्राम पे बैठता है, टिकटॉक पे बैठते हैं, ठीक है। तो ऐड जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग में हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता, ठीक है। तो हम उनके लिए अकाउंट्स जैसे होते हैं बाय करते हैं और उनको जो फॉलोअर्स वगैरह कंप्लीट करवा के देते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी होता है ना कि इंस्टाग्राम पे पेज होता है जिसमें कोई चीज़ सेल कर रहा है, अब उसके 2-4 फॉलोअर होते हैं, उससे कोई बाय नहीं करता, तो हम उसके वो फॉलोअर्स वहाँ पे कंप्लीट करवाते हैं, उसका अकाउंट कंप्लीट मैनेज करवा के उसको हम एक सेटअप बना देते हैं ताकि क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करवाना होता है। जैसे व्यूज होते हैं हम ऑर्गेनिक होते हैं और वो नॉन ड्रॉप फॉलोअर्स होते हैं सर। लाइफ टाइम गारंटी होती है। तो आपने ये क्यों कहा कि मैं करना नहीं चाहता? काम तो आपने कहा मैं कर रहा हूँ, तो बिजनेस नहीं करना चाहता। और नहीं ना करना चाह रहा, बट ये है तो इसको स्केल करें ना भाई, अपनी टीम रखें, बढ़ाएं। इसकी तो पूरी दुनिया के बिजनेस को जरूरत है। हाँ बिल्कुल बढ़ाएं, बड़ा अच्छा बिजनेस है। और कोई भी पीछे से कोई बिजनेस नहीं करना चाहता? हाँ जी, तो पीछे बैठे रहोगे बेटा, आगे आने के लिए तो बिजनेस करना पड़ेगा।
जी ठीक हो गया, ठीक है। अगर मैं वैसे मौजूद हूँ, किसी का कोई और भी क्वेश्चन हो तो मुझे खुशी होगी आंसर करने में। थैंक यू वेरी मच।